So now we are starting our DILR formally. Last class में हमने DILR में सीखा था the steps to solve, right? Now the steps to solve is something that's gonna stay with us, and we're gonna solve only and only using that. ठीक है, हम वैसे ही steps to solve करने वाले हैं. क्या थे हमारे steps? Just to revise it once. यहाँ पे जगह है, यहीं पे revise करा दूँ क्या? क्यों ये अलग से लिखना है, फिर मुझे अलग शेयर करना पड़ता है. What were our steps? Were those steps only for arrangement? Yes, but arrangement, so the steps that wait first, yeah, so the steps that I taught you are applicable for 70 to 80% of the questions that you will find in LR, not DI, LR. So arrangement, distribution, sequencing, grouping, team formation, ranking, उसके बाद अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर इवन क्वांट्स बेस्ड जो रीजनिंग होती है, जनरल पजल, जेनेरिक पजल, सब में ये मेथड अप्लाई होती है. ओनली द चैप्टर्स दैट आर वेरी स्पेसिफिक, लाइक रूट्स एंड नेटवर्क्स, राइट, लाइक गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, क्यूब्स, वेन डायग्राम जो सेट थ्योरी है, एंड ऑफ कोर्स डीआई व्हिच इज टिपिकल ग्राफ रीडिंग, उसमें ये स्टेप्स अप्लाई नहीं होते. एंड इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. डीआई की फ्रीक्वेंसी हाई है. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम और क्या बोला था, रूट्स एंड नेटवर्क्स, इसका एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. तुम्हें मॉक्स में दिखेगा जरूर, बट एग्जाम में बहुत कम आते हैं ये चैप्टर्स, राइट? तो लार्जली वी कैन से दैट लार्जली 90 to 90% ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग टू कम इन योर पेपर, दिस इज एप्लीकेबल. ठीक है, इवन इफ सिलेबस का मे बी 60-70%, बट 90% ऑफ द एग्जाम में जो आने वाला है दैट इज एप्लीकेबल. ठीक है, सो व्हाट वर आवर स्टेप्स? स्टेप्स वर, फर्स्ट हम इंट्रोडक्टरी नोट पढ़ते हैं, राइट? हम क्या क्या नोट करते हैं? हम वेरिएबल, डायमेंशंस, ये नोट करते हैं कितने वेरिएबल्स है और हर एक वेरिएबल पे हमें क्या सोचना है. एज, जेंडर, हु इज मैरिड टू हुम, हु अराइव्ड व्हेन, जो भी डायमेंशंस ऑफ थॉट्स है. सेकंड हम क्या करते हैं? हम अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं, जो भी एग्जाम में दिया हुआ. अगर मल्टीपल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल अदर थिंग्स, so then we form a table. Otherwise we form like a line, a circle, or whatever shape they have told. Then we move to clues. But clues में what do? We read all the clues and we find either our key variable or we find our major clue, right? Key variable is the one जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में information हो, most recurring variable, yes, and major clue is the clue which has in most information, right? So key variable is the most recurring variable in the clues, and major clue is the one which has most variables का information. Either of the two, and you start from there. Then what you do is you move to linked clues. जहां से भी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था, वो स्टार्ट पॉइंट से जो भी, जैसे लेट्स से यू फाउंड अ की वेरिएबल, तो लेट अस लुक एट ऑल द क्लूज व्हिच हैज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वेरिएबल. डू इट फर्स्ट, है ना? ये करने के बाद देन हम सीक्वेंशियली सॉल्व करना शुरू करते हैं. एक बार वो हो गया सीक्वेंशियली, वन थिंग एट अ टाइम. वी एनालाइज एवरी क्लू फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस. वी ट्राई टू गेट दैट इंफॉर्मेशन वेरेवर देयर आर पॉसिबिलिटीज. जब हमको लगता है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, तो हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ सेपरेटली. ये मैंने तुम्हें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. मेरा स्टूडेंट कोई भी ये ना करे, ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. ठीक है, इनफैक्ट क्लास में भी पढ़ाते पढ़ाते मैंने किचड़ किचड़ करना शुरू. अभी मेरे पास कलर्स है अलग अलग, तो आई टेक दैट एडवांटेज. ठीक है, बट उससे ज्यादा किचड़ पिचड़ करना नहीं है, बिकॉज बेटा जेन्युइनली इट डजंट हेल्प. उससे अच्छा आदत डाल दो ना कि पटपट बनाने की, पटपट कॉपी करने की. दैट्स मच बेटर, ट्रस्ट मी. ठीक है, तो हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करेंगे. ठीक है, मैं एक्चुअली तुमको पॉसिबिलिटीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के भी तरीके बताऊंगी कि कैसे वी कैन, यू डोंट हैव कलर बट हाउ वी कैन शेप कोड इट, हाउ कैन वी यूज कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स टू डेजिग्नेट डिफरेंट थिंग्स. वो भी हम करेंगे, बट वेयर नेसेसरी वी विल ऑल्सो क्या बोलते हैं, ड्रॉ अनदर पॉसिबिलिटी, अनदर टेबल और व्हाटएवर. वो करेंगे, और फिर उसके बाद सब होने के बाद वी विल रीचेक एंड उसके बाद वी विल आंसर. सो दीज आर द स्टेप्स. उसमें ये स्टार्टिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक तुम की वेरिएबल ना ढूंढो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें तुम्हें क्वेश्चन पता हो इंट्रोडक्टरी नोट के थ्रू. बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना अरेंजमेंट सॉर्ट कर लो ताकि तुम्हें इमेजिन करने में हेल्प हो. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लो. उसके बाद फिर ऑटोमेट चलते रहता है. बट दीज थिंग्स, द फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग. सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई, है ना? टुडेज चैप्टर इज सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट्स व्हिच वी विल डू टुगेदर. ठीक है, अब इनिशियल हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड DILR टुगेदर इज that initially we'll start with super easy questions because we need to warm up a bit. We need to start getting used to solving, है ना? And once that warm up is done, उसके बाद में we will move to like higher order questions. There'll be class के sets पे है ही, and there are practice sets associated also which are uploaded with the class link only, which you'll do throughout the week. है ना? रोज हफ्ते में तुम्हें questions लेके solve करने हैं. You have to practice the sets done in class again if you want to. It's not compulsory, but definitely you do your practice sheets, and then from practice sheets you move to the study mode on the portal and take practice tests or topic test on that portal.
ये हमारा हमेशा का होगा, ठीक है। मैं इस वीक के भी तुम्हारे जो गोल्स है वो भी तुम्हें बताऊंगी चैट पे, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, लाइक आई ऑलवेज डू, बट दीज आर द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। सो we'll start with very easy sets first to warm up a bit. I want you guys to take your time and solve. I'll give you 5 minutes to solve it. चलो करो। हो गया सॉल्व? यस। गुड 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 गुड। कैसे करेंगे हम इसको? चलो लेट अस डू इट टुगेदर, ठीक है। सबसे पहले वी विल स्टार्ट, है ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी विल स्टार्ट विथ नोटिंग व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी कंडीशन। सो इंट्रोडक्टरी कंडीशन हमारी ये है कि देयर आर 6 वेरिएबल्स, A, B, C, D, E, F. There are 6 people who took up a job with XYZ in a week. Okay, there are 6 people, there are 6 days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay, there are 6 days, there are 6 people, and there are 6 jobs. है ना? क्या क्या है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, COP, ऐसा लिखो या कैपिटल लिखो, तुम्हारी मर्जी, स्मॉल लिखो। यू कैन बेसिकली डिनोट इट सेपरेटली ऑल्सो। सो यू कैन राइट स्मॉल COPMS, और सेल्स एग्जीक्यूटिव को हम ई लिख देंगे, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, देयर आर पीपल, देयर आर डेज, देयर आर जॉब्स, ठीक है। अब उसके बाद में बस इतना ही पता है हमको, है ना। तो वी नोटेड द इंट्रोडक्टरी कंडीशन। नाउ लुकिंग एट दिस, लुकिंग एट द वेरिएबल्स, हमको भी अरेंजमेंट बनाना है, तो हमें पता है कि अभी मल्टीपल चीजें हैं, तो हमारा अरेंजमेंट तो एक टेबल ही होगा। So I'm going to start by forming a table. Let me form a table here. Okay. What I'll do is I'll write people here. I will write your days and I'll write your job. Okay. A, B, C, D, E, F. एक वेरिएबल मैंने फिक्स कर दिया है। नाउ आई नो कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल। ये लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सॉर्ट है। इसको लीनियर अरेंजमेंट में क्यों डाला गया है? बिकॉज मंडे टू सैटरडे डेज है, तो ऐसे लाइन समझा गया है इसको, ठीक है। बट एट द एंड इट इज अरेंजमेंट, है ना। तो मैंने टेबल फॉर्म कर दिया। अब इसके आगे आई एम गोना गो टू द क्लूज। अब क्लूज में वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आइदर अ की वेरिएबल, बट वी सी दैट देयर इज नो वेरिएबल, देयर इज नो A B C D E which is repeated again and again. So then definitely there has to be a major clue. So when you evaluate you'll realize कि ओके भाई, मेजर क्लू के नाम पे हमारे पास एक ये है और एक ये है, क्योंकि डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे दी है ना। तो हमें पता है कि फैजल जो है वो मैनेजर था, ज्वाइंड ऑन मंडे, है ना। मंडे गया, मैनेजर गया, फैजल गया, ठीक है। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया। और डिम्पल टेक्नीशियन थर्सडे। सो डिम्पल है, शी ज्वाइंड ऑन थर्सडे एंड वो एक टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन भी गया और थर्सडे भी गया। अगर तुमको ऐसे लिखने में अनकंफर्टेबल हो रहा है तो यू कैन राइट टेक्नीशियन ऑल्सो, है ना। तुमको अगर मन है तो यू कैन राइट दैट एज वेल, डिपेंड करता है कंफर्ट के बारे में, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। यू कैन बी लाइक ओके टेक्नीशियन, मैनेजर, ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। ओके। और फिर उसके बाद में नाउ वी कैन गो टू अदर एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे लिंकिंग थोड़ी कम है, क्योंकि दिस इज इजी ऑर्डर क्वेश्चन, राइट। तो ईशा, ये भी है, थर्ड भी है एक्चुअली। ईशा ज्वाइंड ऑन एज अ क्लर्क ऑन ट्यूसडे, सो वी हैव ईशा ज्वाइंड एज क्लर्क ऑन ट्यूसडे। हो गया, है ना। फिर बचे हुए चीजें हम लिखने लगते हैं। बॉबी इज ज्वाइंड एज सुपरवाइजर, सो बॉबी वी नो सुपरवाइजर है, ठीक है। नीदर ऑन वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे को नहीं है, फ्राइडे को नहीं है, और बाकी तो ये तो कट हो चुका है, जो कट हो चुका है मैंने कट नहीं किया, सॉरी, क्लर्क, हाँ, ठीक है। ये तो कट हो चुका है, वेडनेसडे फ्राइडे को मना कर दिया, तो एक ही दिन बचा है अभी अपने पास, दैट इज सैटरडे। सो सैटरडे इज ऑल्सो कट। फिर कौन बचा है अपने पास अभी? या मंडे विल बी द फर्स्ट डे ना, हियर वी कैन अज्यूम मंडे इज द फर्स्ट डे, यस, मंडे इज द फर्स्ट डे। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बोला गया है ना, ऑफ द सेम वीक बोला गया है ना, इन अ वीक भी बोला गया है ना। सो इन अ वीक मंडे टू सैटरडे मतलब मंडे इज द फर्स्ट डे, राइट। चलो, ये भी हो गया। फिर तो ऑफिसर ज्वाइन द फर्म ऑन वेडनेसडे। अब वी डोंट नो हु ऑफिसर इज, वी आर नॉट गोना प्लेस इट, कीप इट एज इज। ये क्या, अक्षय ज्वाइंड एज सेल्स एग्जीक्यूटिव, सो अक्षय इज योर सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ये ऑफिसर हो गया, सी, ठीक है। और ऑफिसर ने कब ज्वाइन किया था भाई? वेडनेसडे को, तो इसने कब ज्वाइन किया है? क्या बचा है? फ्राइडे बचा है, फ्राइडे। सो आवर आंसर इज डन। आर बी डन विद द अरेंजमेंट हियर? यस। आंसर करेक्ट आया था सबका, इट इज वेरी बेसिक, आई होप तुमको तुम्हारा करेक्ट आया है ना, करेक्ट आया था, ओके।
Basis that, let's answer. Who joined the firm on Wednesday? C. Good. Next. Who was the last to join the firm? Last is Saturday, na? Supervisor. Supervisor कौन है? B. Right? On which of the following days did the sales executive join? Sales executive ये है. कब join किया? Right. ठीक है, हम सबको आया क्या ये? I need to see thumbs ups or yeses from each one of you. आया? Pretty easy, right? Good. So this is how, no matter however easy the question is, we are gonna follow our steps. Chalo, let's do second set. Warm up, warm up. Now this is proper linear arrangement क्योंकि line है सीधी. These are the kind of questions जहाँ पे तुम्हें और पता चलता है कि why it is important to follow the steps. Because try solving this linearly, you will get confused and stuck. इतना easy auto question होने के बावजूद. Tell me once you're done solving. Done it, right? How do we do this question? How do we do this question? We are like, okay, पहले introductory condition says there are 5 boys. A, B, C, D, E. There are 5 girls. P, Q, R, S, T. ये हम हमेशा लिखते हैं. And they are, अभी arrangement के बारे में क्या बोला है? They are standing in rows facing each other. So the second step always for me is to draw the arrangement. ठीक है, I'll be okay. Let me draw the arrangement. क्या बनेगा ऐसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा. And they are facing each other. The group of girls is facing north. So this is girls and this is boys. Right? ये गर्ल्स इधर आई, ये बॉयज इधर आई, ये मेरा अरेंजमेंट ऐसा बन रहा है ना? गर्ल्स आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब बॉयज आर फेसिंग साउथ. द फेसिंग का डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि लेफ्ट एंड राइट कहाँ होगा, कौन सा होगा. व्हाट विल बी लेफ्ट, व्हाट विल बी राइट. ये करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. अब उसके बाद व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? वी मूव टू द क्लूज. व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव टू द क्लूज? वी आर लाइक ओके, लेट मी फाइंड क्लू. एक तो की वेरिएबल या तो फिर मेजर क्लू. ठीक है. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट ई, सी, बी, डी, ए, पी आया, फिर से पी, क्यू, आर, एस, फिर ए, बी आया यहाँ पे. इतना सब कुछ लिखने के बाद व्हाट डू वी रियलाइज? डेफिनेटली बोनी इज कमिंग मल्टीपल टाइम्स. राइट. तो ये बोनी हमारा की वेरिएबल है कि नहीं है? डिड यू गाइस कम अराइव एट दिस कंक्लूजन दैट बोनी इज गोइंग टू बी माय की वेरिएबल? बिकॉज डेफिनेटली बोनी इज कमिंग सो मेनी टाइम्स. बोनी इज हियर, बोनी इज हियर, बोनी इज हियर. आउट ऑफ 6, 3 क्लूज में बोनी का नाम है. यस और नो? So if you took A as the key, I am sure you took longer time because Boni was supposed to be the main guy here because Boni is coming 4 times, right? And then clearly this is the clue with maximum information because it is so long and it tells you about C, B, D, A, and P. 5 people. We have 10 out of 10. 5 people एक ही क्लू में दिए गए हैं, राइट? तो हमारा जो की वेरिएबल है और जो मेजर क्लू है दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट है. तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर? व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर? सो लेट अस बिगिन. क्या है? सबसे पहले बोला है चंदन इज द इमीडिएट राइट ऑफ बोनी. बट बोनी कहाँ है ये हमें नहीं पता. राइट. इट बोनी कुड बी एनीवेयर. राइट. तो लेट मी नॉट प्लेस इट डायरेक्टली इन द अरेंजमेंट. आई स्टार्ट विद बोनी. ओके, बोनी इज हियर. उसके इमीडिएट राइट में चंदन है, तो राइट इधर हो गया बिकॉज दे आर फेसिंग डाउन साइड. तो हमें राइट लेफ्ट वैसा देखना पड़ेगा. राइट बोला है तो मतलब लेफ्ट देखना पड़ेगा अभी. तो चंदन इज देयर एंड देवदास इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अब्दुल. अब अब्दुल तो प्लेस्ड नहीं है हमारा, तो लेट अस नॉट डू दिस पार्ट ऑफ द क्लू. अभी रहने देते हैं. अब बोनी के क्लू पे जाते हैं, लिंक्ड क्लूज को देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बोला है अब्दुल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बोनी. बोनी के सेकेंड टू द लेफ्ट है, मतलब फर्स्ट सेकेंड. अब्दुल आ गया. अब अब्दुल आ गया तो अब्दुल का इमीडिएट लेफ्ट पे देवदास है. हाँ, यू कैन ऑल्सो मेक द होल बॉयज अरेंजमेंट entirely to the this thing, entirely considering the north, but basically you're adding difficulties. You should learn how to directly imagine because what if it's a more complicated question? Why do you want to introduce additional step? अगर तुमको बोला है कि वो साउथ में देख रहा है तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट देखना है बस. व्हाट्स द बिग डील? मेंटेन मोर फोकस, है ना?
फिर उसने क्या बोला, देवदास इज टू द इमीडिएट लेफ्ट। इफ देवदास इज टू द लेफ्ट मतलब हमें राइट में देखना पड़ेगा, तो ये हो गया देवदास। तो फिर एक ही बचा है इरम, आ गया ना। बॉयज का प्लेसमेंट डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आ गया। इफ यू डोंट डू दिस आई एम श्योर यू विल बी सॉर्ट ऑफ स्टक। ठीक है, इजियर इज दिस ओनली। अब उसके बाद में गर्ल्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्लू हो गया हमारा, फर्स्ट क्लू इज डन। चंदन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बोनी एंड देवदत्त इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अब्दुल, हु इज फेसिंग पारो। तो वी नो दैट पारो इज योर राइट। फिर फिर उसके बाद देर आर एज मेनी गर्ल्स बिटवीन। अच्छा, बट ओके, तो ये भी क्लू हो गया हमारा। ये क्लू से पहले ये भी हो गया, लास्ट भी कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बेटर है। शेफाली एंड रीना आर नॉट फेसिंग ईदर बोनी और देवदास। तो यहाँ पे शेफाली रीना नहीं है, यहाँ पे भी शेफाली रीना नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, देर आर एज मेनी गर्ल्स बिटवीन पारो एंड क्वीन एज बिटवीन रीना एंड शेफाली। तो रीना और शेफाली के लिए तो यही जगह बची है, और कोई जगह ही नहीं बची। तो फिर पारो और क्वीन के बीच में, उन दोनों के बीच में एक इंसान है ना, तो पारो और क्वीन के बीच में भी एक ही इंसान आएगा, विच इज पॉसिबल हियर। तो कौन बची है, तुलिका बची है, तो तुलिका इधर आ गई। आर और एस में हमें क्लैरिटी दी नहीं है, इट कुड बी एट एनी प्लेस। एस आर ऐसा भी हो सकता है, आर एस ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने आर एस ऐसा लिखा और फिर बाद में एस और आर लिखा, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी हो गई विच आई कैन क्लियरली मेंशन हियर। डिड यू गाइस गेट दिस आंसर? आई वांट टू नो, तुम्हारा आंसर आया था क्या? ओके, इसका आया था, इसका आया था, और विधि, तुम्हारा आंसर आया था क्या? इज विधि इन द क्लास? यस शी इज। Why are you not responding, Vidhi? चलो, ओके, यस मैम, ओके, आया था, गुड। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। वी कुडंट डायरेक्टली प्लेस इन द अरेंजमेंट बट वी एटलीस्ट इमेजिन कि अरेंजमेंट दिखेगा कैसा, है ना, और उस हिसाब से हमने बनाया कि ये ऐसे ऐसे खड़े हैं भाई। राइट, चलो, गुड। ओके, लेट अस आंसर क्वेश्चंस बेसिस दिस। विच पेयर ऑफ द बॉयज इज स्टैंडिंग एट द एंड्स ऑफ द रो? एंड्स ऑफ द रो कौन है? सी और डी है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? ये कॉम्प्लिकेटेड टू रीड है ना, तो उसको छोड़ के आगे तुम बढ़ सकते हो। देवदास इज फेसिंग पारो, इज इट ट्रू? नो। चंदन इज फेसिंग शेफाली, इज इट ट्रू? नो। फिर चंदन इज थर्ड टू द राइट ऑफ देवदास। देवदास के राइट में 1 2 3, थर्ड है क्या वो? चंदन इज थर्ड टू द राइट ऑफ देवदास, है क्या थर्ड? नहीं है ना? नहीं है ना? नन ऑफ दिस। हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अब्दुल? अब्दुल के इमीडिएट राइट में कौन है? ई, है ना, राइट मतलब लेफ्ट कर देती हूँ मैं तुरंत। अगर तुमको ना कंफ्यूजन होता है ना राइट लेफ्ट में, तो ना तुम ना डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया करो कि दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। ठीक है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ऐसे लिख दिया करो ताकि बार बार सोचने की जरूरत ना पड़े जब भी ऐसे वियर्ड से डायरेक्शंस होते हैं, यहाँ पे नॉर्थ साउथ का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे वहां राइट लिखा है तो मुझे पता है तुरंत, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। सो द मोर यू राइट एंड द लेसर यू कीप इन योर ब्रेन, इजियर इट इज, क्योंकि भूल जाते हैं राइट। तो यहाँ पे अगर राइट बोला है तो हम तुरंत वहां पे राइट लिख देंगे कि भाई दिस साइड इज राइट। ठीक है, हु इज फेसिंग बोनी? क्यू इज फेसिंग बोनी। So this is how we answered the question. ठीक है, so first, do you realize the importance of starting with the major clue and the key variable? Secondly, the sequence of choice of clues, कि हम कौन सा clue पहले कौन सा clue बाद में लेते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लू से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इरम इज एट नॉट एनी एंड्स, तो तुम्हारे तीन केसेस बनते हैं कि ओके भाई इरम इधर है, या इरम इधर है, या इरम इधर है ना? तीन पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर दे दो। पॉसिबिलिटी वन नंबर वन, पॉसिबिलिटी नंबर टू, पॉसिबिलिटी नंबर थ्री, एंड फिर बाकी सब। फिर फर्स्ट पॉसिबिलिटी में तुम्हें डालना है चंदन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बोनी, तो हम बोलते हैं सी बी ऐसा हो सकता है या सी बी ऐसा हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी में, दूसरे में और, तीसरे में और, तो ऐसे इंक्रीज होते जाता है। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? यस, यस। सो दिस इज हाउ क्रूशियल इट इज टू ऑलवेज स्टार्ट विथ द मेजर वेरिएबल, द की वेरिएबल एंड द मेजर। ठीक है, not related to this question, but if in general they say that number of people between P and Q are same as between R and S, can it be zero as well? To be honest, not. ठीक है, but again, these kind of things depend a lot on question also. So you should be open to, मतलब higher possibility there will be somebody, but but you should always consider zero also as a, मतलब majorly नहीं होगा ऐसा कि zero people है, but that could also be the possibility depending upon how complex they want to make the question. So अगर CAT एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो it's better you assume कि there could be zero people as well. ठीक है, देयर कुड बी जीरो पीपल एज वेल। तो इसीलिए देखो सीक्वेंस ऑफ क्लूज हमें मैटर किया कि हमने शेफाली और रीना वाला पहले यूज किया, बिकॉज शेफाली और रीना के बीच में ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहां थी लास्ट क्लू में,
तो वो हमने डाला तो हमें एब्सोल्यूट पोजीशंस मिले। अगर हमने थर्ड क्लू को पहले किया होता तो उसमें भी हमारे केसेस बनते अलग अलग, राइट। तो वो केसेस को रिड्यूस करने का ट्रिक ही ये है कि तुमको वो पता होना चाहिए कौन सा क्लू पहले ले और कौन सा क्लू बाद।